हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 सरकार क्या है का डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सरकार क्या है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं और राजतंत्रीय सरकार किसे कहते हैं इत्यादि का डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सरकार की परिभाषा। पहला पॉइंट, सरकार वह राजनीतिक संस्था है जो देश के नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए नियम बनाती है, निर्णय लेती है और उन्हें लागू करती है। सरकार क्या है? सरकार वह राजनीतिक संस्था है। सरकार एक राजनीतिक संस्था है जो देश के नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा और उसके विकास के लिए नियम बनाती है। सरकार क्या करती है? देश के नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए नियम बनाती है और उनके लिए निर्णय लेती है और उन्हें लागू भी करती है। उन्हें क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, जैसे सड़कें, पुल बनाना, स्कूल, महंगी चीज़ों का दाम घटाना, बिजली और पानी की व्यवस्था करना। किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। निर्णय और काम लेने के लिए एक संस्था जिसे सरकार कहते हैं की आवश्यकता होती है, जैसे सड़कें बनाने, पुल बनाना, स्कूल बनाना, महंगा चीज़ों का दाम घटाना, बिजली और पानी की व्यवस्था करना, यह सब सरकार का काम है। तीसरा, सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, जैसे मुफ्त राशन, पेंशन, किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देना, डाक और रेल सेवा इत्यादि। सरकार गरीबों के मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, जैसे मुफ्त राशन, पेंशन, किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देना, डाक और रेल सेवा इत्यादि। चौथा पॉइंट, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। सरकार का एक काम यह भी है कि वह देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है सरकार, और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाया भी रखता है। सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिक भी भर्ती करता है तथा दूसरे देशों से राजनीतिक संबंध भी स्थापित करके शांति स्थापित करता है। पाँचवा, सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। सरकार का जिम्मेदारी यह भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिल रहा है या नहीं, यह भी सरकार को सुनिश्चित करना है, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराना सरकार का काम है। छठा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ आदि में सरकार का काम पीड़ितों की सहायता करना है। सरकार का काम प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ आदि में सरकार का काम पीड़ितों की सहायता करना, अपने नागरिकों की सहायता करना सरकार का काम है। सातवां, अपराध या विवाद होने पर लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का अंग है। सरकार का काम अपराध और विवादों का निपटारा करना भी है, इसलिए सरकार एक संस्था जिसे न्यायालय कहते हैं उसकी स्थापना करती है। न्यायालय भी सरकार का एक अंग है। दूसरा टॉपिक, सरकार के स्तर। सरकार के कितने स्तर होते हैं? पहला पॉइंट, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार 3 स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब गांव, शहर या मोहल्ला, जैसे पंचायत और नगर पालिका। स्थानीय स्तर का मतलब होता है जैसे गांव में हो गया पंचायत, शहर में हो गया नगर पालिका, शहर और मोहल्ला में हो गया नगर पालिका आदि। ये सरकार के स्तर हैं, निम्न स्तर हैं। तीसरा पॉइंट, सरकार राज्य के स्तर। सरकार राज्य स्तर पर भी काम करती है, इसमें सरकार राज्य के स्तर पर काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश का अपना राज्य है, वह अलग अपना चलाते हैं। छत्तीसगढ़ अपना अलग राज्य सरकार है, झारखंड का भी एक अलग राज्य सरकार है। चौथा, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार होता है, इसमें सरकार पूरे देश का शासन चलाती है, कि जैसे पूरे देश के शासन के लिए केंद्र सरकार। इसमें सरकार क्या करती है? पूरे देश का शासन चलाती है। इसमें स्थानीय सरकार और राज्य सरकार राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में राज्य स्तर की सरकारें हैं, तथा पूरा देश में एक पूरा केंद्र स्तर की सरकार है, तथा राज्यों में भी छोटे छोटे जिलों में स्थानीय स्तर की सरकार भी बनती है। स्थानीय स्तर की सरकार राज्य स्तर के अंतर्गत आती है और राज्य स्तर की सरकार राष्ट्रीय अंतर्गत आती है। पहला, केंद्र सरकार। सबसे प्रमुख सरकार है केंद्र सरकार।
राज्य सरकार राज्य में काम करती है तथा स्थानीय सरकार गांव, पंचायत, जिलों में काम करती है। दूसरा पॉइंट, सरकार और कानून। सरकार और कानून। पहला पॉइंट, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने पड़ते हैं। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे यह भी ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, जैसे यातायात नियम न मानने पर चालान कटना। सरकार के पास कानून बनाने का नियम का ताकत भी है तथा उन्हें लागू करने का भी ताकत होता है, और जो कानून नहीं मानते हैं उन्हें बाध्य करने की भी ताकत होता है। जैसे ट्रैफिक नियम में सरकार का कानून है कि हेलमेट पहन के वाहन चलाना चाहिए, नहीं मानने पर उन्हें चालान काटा जाता है। तीसरा, अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। यदि किसी लोगों को लगता है कि सरकार कानून का ढंग से पालन नहीं कर रही है तो वे न्यायालय जा सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट वे न्यायालय जा सकते हैं तथा विभिन्न कानूनों को बदला भी जा सकता है। सरकार कितने प्रकार के होते हैं? सरकार दो प्रकार के होते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा राजतंत्र सरकार। पहला, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र में लोग ही चुनाव के माध्यम से सरकार को शासन चलाने की शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देना होता है। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में लोग चुनाव के माध्यम से अपना सरकार और शासन चलाने की शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकार को लोग शासन चलाने की शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में सरकार अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है। लोकतंत्र में सरकार को निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना पड़ता है और उन्हें सफाई भी देना पड़ता है। दूसरा, राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, अंतिम निर्णय राजा ही होता है। राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने का अधिकार होता है। वे लोग बिना चुने हुए वंशानुगत तरीके से शासन चलाते हैं। राजा के पास एक छोटा सलाहकार समूह होता है, पर वह सलाहकारों की बात नहीं भी मान सकता है और अंतिम निर्णय राजा का ही होता है। लोकतंत्र में हम लोग वोट डालकर शासक अपना चुनते हैं तथा राजतंत्र में वंशानुगत राजा का बेटा राजा ही बनता है। लोकतांत्रिक सरकार। टॉपिक, लोकतांत्रिक सरकार। पहला पॉइंट, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का। लोकतंत्र क्या है? जनता का है और जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव के द्वारा सरकार चलती है। इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है। तीसरा, लोकतंत्र में लोगों को अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। वोट के द्वारा अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। चौथा, प्रतिनिधि सरकार किसे कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, वे लोग क्या करते हैं? चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। पांचवा, आजकल उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता जो अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देता है। आजकल उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है जो अपने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देता है। छठा पॉइंट, एक ऐसा भी समय था जब औरतों, अशिक्षित और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब औरतों, अशिक्षितों और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल अमीर तथा शिक्षित वर्ग ही वोट डाल सकते थे। सातवां, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। आठवां, भारत में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 ईस्वी में मिला। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला तथा इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 ईस्वी में मिला। यह भी बहुत संघर्ष के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।